प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज अपन रविवार में प्रवेश हुए। तो आज रविवार के सारे तरह के आशीर्वाद प्रभु आपके परिवार में, आपके आत्मिक जीवन में देगा। आमीन। आइए छोटे से प्रार्थना करके आज प्रत्येक संदेश, रविवार का संदेश अपन सुनेंगे। छोटे से प्रार्थना करें। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, सवेरे के समय रविवार के दिन हम तुम्हारे चरणों पर आ रहे मसीह। हे मसीह, गए रविवार से रविवार तक हम बचाए। हे प्रभु, नए साल में तीसरा रविवार में हम प्रवेश हुए प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद 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 प्रभु। प्रभु, गए सप्ताह पूरा हमको बचाए, इसलिए धन्यवाद प्रभु। और एक दिन हम तुम्हारे संदेश सुनने के लिए, तुम्हारे वचन सुनने के लिए तुम्हारे चरणों पर आए प्रभु। तुम्हारे दिन सेवक का ज्ञान को क्रूस पर छुपाओ प्रभु, छुपाकर प्रभु आप ही आकर वचन का प्रकट दे प्रभु। वचन के द्वारा हमारे से बात करो प्रभु। वचन के उज्ज्वला में हमारा पापों को हम जांच लेने का अनुग्रह दे प्रभु। पवित्रता से श्रेष्ठ गंभीर योग्य कार्य में प्रवेश होने के लिए अनुमति दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, आज है रविवार, तो अपन सीधा सीधा वचन में जाएंगे। गई कल तक, शनिवार तक अपन हर दिन ये ध्यान कर रहे, कौन सा, जो महिमा नगर संसार, महिमा संसार के बारे में, स्त्री शरीर का निर्माण के बारे में कल तक अपन ध्यान किया। आज रविवार विशेष संदेश याकूब की पत्री, आज यह अपन ध्यान करेंगे। याकूब की पत्री तीसरा अध्याय पहला दो वचन। याकूब की पत्री तीसरा अध्याय दूसरा वचन देखो। इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। तो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, मेरे प्यारे भाइयों, सेवक लोग, आप सभी लोगों को धन्यवाद। आप सभी लोगों को ये वचन तो मालूम ही है। याकूब की पत्री तीसरा अध्याय दूसरा वचन, बहुत न देख कर बोल सकते हैं ये वचन। अपन हर विषय सारे बात में अपन चूक जा रहे हैं। क्या बता रहे वहां पर? इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। हालेलुया हालेलुया। और दो विषय है, चूक जाने वाला एक है, ना चूक जाने वाला एक है। इसका मतलब ये बताए, वचन में जो कोई वचन में नहीं चूकता, बहुत बार चूक जाना, इसका मतलब गिर पड़ना, गिर जाना, इसका मतलब धरती में नीचे गिरना, वो नहीं। आत्मिक जीवन में वचन के अनुसार जो मनुष्य चलते हैं, वचन के अनुसरण करते हैं, वचन के द्वारा, वचन के उजाला में हर दिन उनका व्यवहार को उन्हें जांच लेते हैं, तो वो मनुष्य धन्य है। उनके द्वारा दोष या पाप होना बहुत कम है, उन्होंने चूक जाना बहुत कम है। लेकिन जो वचन को दूर रखकर, जो वचन को एक कान से सुनकर और एक कान से छोड़ने वाला जो मनुष्य लोग है, विश्वास लोग, ये लोग हमेशा वचन के द्वारा चलेगा नहीं, हमेशा लोग वचन के विरोध में पाप करते ही रहते। चूक जाने का मतलब पाप करना है। चूक जाना कौन से विषय में, या बहुत बार समझे, इसका मतलब है बहुत विषय, सारी विषय बोल के, और एक हिंदी बाइबल में सारे विषय में अपन चूक जाते हैं। कम से कम सारे विषय में अपन चूक जाते हैं। सारे विषय का मतलब जितने हैं उतना, हर एक सवेरे उठने से, उस समय से लेकर रात में सोते जब तक कितने काम अपन करते हैं, अपन एक बार जांच लिए तो हर काम में यीशु मसीह का स्वागत ही नहीं रहता। हर काम प्रभु को संतोष करने का काम नहीं रहता, हमेशा उनको दुख करने का काम ही रहता। अपनी दिनचर्या में वैसा रहेगा, हैया नहीं, सारे जैसे रात तक। तो एक दिन नहीं, आज रविवार है, गई रविवार से रविवार और सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आज तक 7 दिन नहीं, 8 दिन। क्योंकि अपन जांच लेने के अपना व्यवहार 7 दिन की है, लेकिन 8 दिन की व्यवहार अपन जांच लेने की जरूरत है। क्यों? आज रविवार है, जो प्रभु के वचन के द्वारा अपने पापों को अपन जांच कर, क्षमा मांगकर प्रभु के द्वारा क्षमा पाए हो,
और योग्यता से प्रभु के या मांस या लहू में तुम भाग लिए हो, शामिल हुए हो। और आज तुम कहाँ जा रहे हैं? चर्च से या प्रभु की कलीसिया से तुम बाहर चल रहे, प्रभु की संगति से तुम बाहर चलने के बाद और तुम्हारा कैसे रहे, तुम्हारे चाल चलन उस रविवार से ही पूरा वचन के विरोध में, और वो रविवार से फिर से चालू होते हैं वचन के और उल्टे वचन के विरोध में चलना। वचन के द्वारा आज्ञा को मानना है, आज्ञा को पाना है, आज्ञा को पाते नहीं, आज्ञा को इनकार करते हैं अपन। तो रविवार से रविवार तक 8 दिन के लिए अपन अपनी आत्मिक जीवन को परीक्षा कर लेना। तो ठीक है, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अपन बहुत बार चुक जाते हैं। चुक जाने का मतलब क्या है? क्यों चुक जाते हैं? चुक जाने का मतलब ये है कि दोनों वचन के द्वारा नहीं चलते हैं। इसीलिए वहां पर बताए ना, जो कोई वचन में नहीं चुकता वही तो सिद्ध है, सिद्ध है, सिद्ध है। वचन में नहीं चुकता, इसका मतलब वचन में चुक जा रहे हैं अपन। किसमें? वचन में चुक जा रहे हैं। वचन में कैसे? तो ऐसा जो प्रभु ने अपने को जो करने का आज्ञा दी है वो आज्ञा अपन न कर रहे हैं, वो आज्ञा के अनुसार न चल रहे हैं, इसका मतलब आज्ञा को न मानना पाप है। क्या है? पाप है। तो इस तरह के पापों से अपन, इस तरह के बहुत सारे पाप करके प्रभु के संगति में, कलीसिया में आकर अपन बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रत्येक विषय ये है कि क्यों चुक जा रहे हैं? वचन में अपन चुक जा रहे हैं। अगर न चुक गए तो उन्होंने सिद्ध है, संपूर्ण या परिपूर्ण है, सिर्फ यीशु मसीह अकेला ही सिद्ध है और कोई नहीं, है या नहीं? तो अपन क्यों चुक जा रहे? बार बार क्यों चुक जा रहे? इसीलिए क्योंकि अपन आत्मिक जीवन में बहुत दुर्बलता से है। कैसे है? बहुत दुर्बलता से है। इसीलिए देखिए, पौलुस ने एक बात कहा है कि देखिए, पौलुस ने देखिए इब्रियों की पत्री 4 का अध्याय 15 वचन देखिए। इब्रियों की पत्री 4 का अध्याय। अपन चुक जाने का कारण यह है कि इब्रियों की पत्री 4 का अध्याय 15 वचन, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नहीं परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, लेकिन क्या बताए देखो, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके। हालेलुया। हमारी निर्बलताओं, उनकी निर्बलताओं में नहीं, प्रभु के अंदर निर्बलता, हमारी निर्बलता, अपने अंदर क्या है? निर्बलता। अपन निर्बल लोग हैं। अपन कौन है? अपन जो निर्बलता है। हर एक विश्वास के अंदर कई तरह, एक विश्वास के अंदर एक तरह के निर्बलता। इस निर्बलता के कारण ही अपन क्या करते हो? बहुत बार चुक जाते हैं। इसीलिए कुरिन्थियों की पत्री में भी पौलुस ने ये कहा है कि देखिए, जो कुरिन्थियों की पत्री 2 कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय, 2 कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय में पौलुस ने ये बता रहा है कि पौलुस का गवाही देखिए, उनके अंदर भी जो निर्बलता है। देखिए 7वां वचन देखिए पहले, और इसीलिए कि प्रकाशों की बहुत आयत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में ये कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घुन से सारे, ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विशेष में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की, मुझे से यह दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलताओं में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए क्या करते हैं? तो निर्बलता है। पौलुस के शरीर में भी एक निर्बलता, पौलुस के जीवन में, आत्मिक जीवन में भी निर्बलता है।
लेकिन ये निर्बलता में क्या करे, उन्होंने चूक गए नहीं, वो निर्बलता में उन्होंने विनती करे, क्या करे, विनती करे। 3 बार क्या बताया वहां पर, 3 बार 8वां वचन, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। जब प्रभु ने क्या कहे 9 वचन में, और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। देखो कब प्रभु का सामर्थ कब सिद्ध होती है, हर एक विश्वास में जब प्रभु के सामर्थ है, हर एक विश्वास में प्रभु की आत्मा है, पवित्र आत्मा है, प्रभु सामर्थ देने वाला है। पहला ये देखो, प्रभु सामर्थ, कौन से सामर्थ, अनुग्रह का सामर्थ। किसके लिए अनुग्रह, जो तुम्हारी निर्बलताओं के लिए तुम विनती करते हैं, तब प्रभु ने तुम्हारी निर्बलताओं को जीने के लिए उस पर जय पाने का अनुग्रह सामर्थ देगा। जब तुम्हारे निर्बलता को देखेगा कौन, तुम्हारी निर्बलता तुम हराएगा उसको, वो हार जाएगा, तुम धर्म से अच्छी तरह से प्रभु के सामने तुम वचन के द्वारा, वचन के अनुसार जिएगा। हालेलुया। ये करना है। अपन चुप जाने के कारण ये है कि सिर्फ अपने अंदर निर्बलता है, वो निर्बलता के कारण हर एक विश्वास, हर एक सेवक में उसके द्वारा अपन क्या हो रहे हैं, बार बार अपन चुप जा रहे। तो क्या करना है, प्रभु कह रहे हैं तुम विनती करो। क्या करो, विनती करो, प्रभु को पुकारो, प्रभु को प्रार्थना करो, विनती करो, प्रभु को मांगो, है प्रभु मुझे ये अनुग्रह दे कि मैं निर्बलताओं में स्थिर रहना चाहता हूं, मैं निर्बलताओं पर जय करना, प्रभु मैं निर्बलताओं पर जय पाना चाहता हूं, जय पाकर प्रभु मैं धर्मी से तुम्हारे सामने ठहरना चाहता हूं, मैं वचन के द्वारा चलना चाहता हूं। वचन के द्वारा चलने की आशा हर एक व्यक्ति के अंदर रहते हैं, लेकिन क्यों ना चलते हैं, सिर्फ इसीलिए उनके अंदर एक निर्बलता, एक विश्वास का निर्बलता है कि हर दिन प्रार्थना करना, लेकिन हर दिन प्रार्थना नहीं करेगा उन्होंने। एक विश्वास का ये है, हर दिन वचन पढ़ना नहीं पड़ेगा, वचन का ध्यान करना है, ना करेगा, और समाचार प्रचार करने का आशा तो है लेकिन ना करेगा, ना कर सके, क्योंकि उनके अंदर उस तरह निर्बलता है। उस निर्बलताओं पर तुम क्या करना है, अनुग्रह पाकर जय पाना है। प्रभु के अनुग्रह से तुम क्या उस निर्बलताओं पर सिद्ध होना चाहिए। क्या बताया वहां पर, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। निर्बलताओं में प्रभु की सामर्थ सिद्ध होना है। प्रभु की सामर्थ तुम्हारे अंदर है तो तुम निर्बलताओं पर सिद्ध होना चाहिए। वो निर्बलता हराएगा, वो निर्बलताओं तुम जीतेगा, प्रभु ने तुमको विजय देगा, जय देगा। हालेलुया। ये है भक्त जीवन का मार्मिक बात। ये तो हर व्यक्ति बहुत सारे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, लेकिन जो अनुग्रह पाने का विनती नहीं करते। एक बार अपन एक रविवार के संदेश में अपन सुने हैं ये कि प्रभु का अनुग्रह एक तरह के रहेगा नहीं, नाना प्रकार के अनुग्रह प्रभु के पास रहते हैं। प्रार्थना करने का अनुग्रह अलग है, जो वचन पढ़ने का, वचन का ध्यान करने का, भलाई काम करने का, और गवाही के रूप में तुम साक्षी के रूप में ठहरने का, और प्रभु के लिए तुम सुसमाचार प्रचार करने का, और तुम वचन को खोज कर, वचन के खोज में, वचन के उजाला में सच्चाई को तुम ढूंढ कर सत्य और सच्चाई, सत्य में पवित्र होने का अनुग्रह। एक एक तरह के अनुग्रह रहते हैं, नाना प्रकार के अनुग्रह है, एक तरह के अनुग्रह नहीं। अपन ये पाना है कि प्रत्येक रूप से आज विशेष रूप से अपने को होने का अनुग्रह है। प्रभु मेरे निर्बलताओं में तुम्हारी सामर्थ्य से मुझे सिद्ध होना चाहिए। प्रभु है, प्रभु तुम्हारी सामर्थ्य से मैं निर्बलताओं में सिद्ध होना प्रभु, मैं उसको हाराना प्रभु, निर्बलताओं देखना ही नहीं प्रभु, मैं वो निर्बलताओं में तुम मुझे दे रहे हैं तुम्हारे अनुग्रह के सामर्थ्य, वो अनुग्रह के सामर्थ्य मैं देख कर आगे कूच कर चलना प्रभु, आगे चलना है। इस प्रकार बड़ी विश्वास से रहना है। शूर जो वीर के जैसे वो लोग हैं आत्मिक जीवन में वीर लोग। तो यहाँ पर और एक बात है, अपने को प्रभु की सामर्थ्य कैसे मिलेगा, अपने को निर्बलता है अपने अंदर, उस निर्बलताओं में अपन प्रभु की अनुग्रह की सामर्थ्य से, प्रभु का अनुग्रह की सामर्थ्य से सिद्ध होना। अनुग्रह कैसे मिलता है, मांगने से। कैसे मांगना है अपन, जो प्रथम पेतरुस की पत्री में कहा है, याकूब की पत्री में भी प्रभु ने कहा है। कैसे, देखिए प्रभु का अनुग्रह पाने का एक विधान ये है कि देखिए याकूब की पत्री 5वां अध्याय में आप आइए,
याकूब की पत्री 5वां अध्याय 6 का वचन देखिए, 5 और 6 का वचन। तुमने धार्मिक को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज। तो यहाँ पर देखिए 4 का अध्याय, सॉरी, याकूब की पत्री 4 का अध्याय, माफ कीजिए, याकूब की पत्री 4 का अध्याय 6 का वचन। अब देखिए 4 और 6। वहां तो और भी अनुग्रह देता है, प्रभु क्या देने वाला है, वहां तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। दीनों को प्रभु अनुग्रह देना है। तुम विनती करते जब कैसे करना है विनती? दीन मन से, दीन से प्रभु को विनती, ये अनुग्रह मांगना है। किस तरह के अनुग्रह? प्रभु मैं मेरी निर्बलताओं मेरी निर्बलताओं में तुम्हारी अनुग्रह से सिद्ध होना चाहता हूँ। प्रभु मैं वो निर्बलताओं पर जय पाना चाहता हूँ, मैं जय मांगना चाहता हूँ। मेरी निर्बलताओं को मैं प्रभु मैं निर्बलताओं को ना देखकर तुम्हारे क्रूस को देखते हुए आगे चलना प्रभु। उस तरह के अनुग्रह मुझे दो। वो कोल से भी निर्बलता होने दो तुम्हारे अंदर। जो आत्मिक निर्बलताओं बहुत ज्यादा है अपने अंदर, शरीर की कम रहेगा, है या नहीं? जो धन की आशा कुछ लोगों के अंदर, और जो राजनीति में चलने का, बड़े नाम के लिए, धन के लिए और सोने के लिए, इस प्रकार की वो भी निर्बलता है शरीर की। लेकिन अपने अंदर जो है आजकल अपने कलीसिया में, प्रभु की कलीसिया में आत्मिक निर्बलता बहुत है। आत्मिक दोष, ये पापों पर प्रभु, ये पापों में तुम प्रभु के अनुग्रह पाकर तुम विजय पाना है। हालेलुया। तो इसीलिए पौलुस ने ये कहा है कि अपन जो ये अनुग्रह, दीन मन से तुम अनुग्रह मांगना है, दीन मन से अनुग्रह प्रभु को मांगना है। जब प्रभु तुमको अनुग्रह देगा, तेरे को बहुत अनुग्रह दे, और भी अनुग्रह तुझे देने वाला, और भी, इसका मतलब तुम्हारे पास है उससे और ज्यादा देने वाला है। प्रभु को मांगने से और ज्यादा देने वाला है, कम देने वाला नहीं। इसीलिए तुम मांगना है, अनुग्रह मांगना है और लेना है। लेने के बाद तुम क्या होते मालूम? आत्मिक जीवन में देखिए, तुम अनुग्रह मांगकर क्या करते हैं? देखिए, तो एफिसियों की पत्री देखिए, अनुग्रह मांग कर देखिए, एफिसियों की पत्री 3 अध्याय में पौलुस ने बताए, 3 अध्याय 15 वचन, 3 अध्याय 15 वचन, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। हालेलुया। क्या बताए 16 वचन में? उनके आत्मा के, तुम उसके आत्मा के द्वारा, इसका तो पवित्र आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व, बाहर में भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्य, जिसका मतलब आत्मिक जीवन। भीतरी मनुष्य कौन है? बाहर के मनुष्य ये है शरीर, लेकिन भीतरी जिसका मतलब अंदर के मनुष्य कौन है? आत्मिक पुरुष। तुम्हारे आत्मिक जीवन में तुम पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाना है। हालेलुया। बलवंत होना है। तुम आत्मिक जीवन में तुम बल लेना है, आत्मिक जीवन में तुम सामर्थ्य और शक्ति पाना है। वो कैसा? सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। हैया नहीं, जो प्रभु देने वाला वो अनुग्रह में पवित्र आत्मा का शक्ति रहेगा। किनकी शक्ति? पवित्र आत्मा का शक्ति। वो पवित्र आत्मा की शक्ति या सामर्थ्य से तुम बलवंत हो जाएगा। बलवंत कहां पर? भीतरी मनुष्य की, तुम्हारे भीतरी जीवन, आत्मिक जीवन में तुम बलवंत हो जाए। जब चुक जाएगा नहीं, जब चुकेगा नहीं। कोई चुक गए तो अपन वचन के द्वारा उनको बताते हैं, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहन, आप क्यों चिंता कर रहे हो? दुख ना होना है। हर व्यक्ति, हर मनुष्य, हर विश्वास चुक जाते रहते हैं, लेकिन आप
जो दुख चिंता करना नहीं, आप प्रार्थना करो, आप विनती करो, प्रभु को अनुग्रह पाओ। तुम्हारे निर्बलता, तुम्हारे पापों में तुम जो प्रभु की सामर्थ से वो पाप से जीतने के लिए, वो पाप में तुम विजय पाने के अनुग्रह पाओ। उस अनुग्रह का मतलब ये है कि पवित्र आत्मा का शक्ति ही प्रभु देने वाले अनुग्रह है। हालेलुया। अब आज का संदेश ये है, संदेश का सार सत्य ये है कि अपनी निर्बलताओं में प्रभु देने वाला अनुग्रह का नाम ये है कि पवित्र आत्मा का शक्ति। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से ही अपन अपनी निर्बलताओं में सिद्ध हो जाते हैं। कैसे? उस निर्बलताओं में जीत कर, उस निर्बलताओं पर विजय पाकर, जय पाकर अपन प्रभु को महिमा लाते हैं, महिमा ला सकते हैं। और जब निर्बलताओं रोकेगा नहीं तुमको आत्मिक जीवन में, अपन ऊंचे स्थान में नहीं है, ऊंचे ऊंचे महिमा में अपन नहीं चल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अपने को रोकने वाले ये है सिर्फ अपनी आत्मिक निर्बलता। तो आत्मिक निर्बलता में क्या करना है? अपन विजय पाना है। कैसे विजय पाना है? हर दिन, हर समय दीन मन से तुम पवित्र प्रभु के पास आकर उनके अनुग्रह को मांगना है। हे प्रभु, मैं मेरे निर्बलताओं में तुम्हारी अनुग्रह की सामर्थ्य से सिद्ध होने की अनुग्रह दे, तुम्हारे अनुग्रह की सामर्थ्य दे। जो प्रभु देगा उनका अनुग्रह की सामर्थ्य, इसका मतलब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुझको मिले है, चलो, और कोई तुमको रोकेगा नहीं। निर्बलता क्या, शैतान भी रोकेगा नहीं तुमको। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति, अभी तुम बलवंत हो गए हैं, तुम बहुत बलवान है, अभी शक्तिमान सामर्थ्यवान है। अभी तुम्हारे सामने ये शैतान भी और दुष्ट आत्मा ही ठहरेगा नहीं। ये निर्बलता कैसे ठहरेगा? और तुम चुप जाएगा कैसे? तुम गवाही के रूप में ठहरेगा। हालेलुया, है या नहीं? तो यूसुफ का अपन देखे तो यूसुफ ने पवित्र आत्मा का तुल्य है, पवित्र आत्मा का सादृश्य है। उन्होंने कैसे? पवित्रता का सादृश्य है, पाप किए नहीं। जब यूसुफ को क्या है, जो व्यवस्था है, बिल्कुल नहीं। पवित्र बाइबल है, नहीं। क्रूस का यज्ञ हुई जब, नहीं। तो कैसे? सिर्फ ऐसा प्रभु के अनुग्रह से। इसका मतलब जो उनके मन में, उनके मन के साक्ष्य, उनके मन में प्रभु ने लिखा है जो गलत है, जो आज्ञा, जो गलत है, जो बुरा है, ये अच्छा है। उनके मन कहते हैं, जब व्यवस्था ही नहीं, व्यवस्था आने के बाद आज्ञा आए हैं, 10 आज्ञा, इससे पहले बिल्कुल नहीं, है या नहीं? तो यूसुफ ने जब कुछ भी नहीं, लेकिन प्रभु के सामने उन्होंने पवित्रता के लिए उन्होंने गवाही है, साक्षी है, पवित्रता का सादृश्य है यूसुफ ने। फिर अपन अपने को पवित्र बाइबल है और 66 ग्रंथ का सार प्रभु अपने को दी है। अपने सामने बहुत सारे भक्त जनों का जो में बादल है, इतने बड़े बादल, घेरे हुए बादल है अपने सामने, है या नहीं? भक्त लोगों का। लेकिन ये सब देखकर अपन कैसे छुप जाते? देखना नहीं, तुम निर्बलताओं को बिल्कुल देखो मत। जब तुम निर्बलताओं को देखेगा, बिल्कुल तुम चुप जाएगा। जब निर्बलताओं को ना देखकर प्रभु के अनुग्रह को देखेगा, जब प्रभु तुमको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देगा, वह सामर्थ्य से तुम जीत जाएगा, निर्बलताओं में सिद्ध हो जाएगा। जब पौलुस को दी है, मेरी अनुग्रह तेरी निर्बलताओं में बहुत बड़ी है। ठीक है प्रभु, ये निर्बलता कितना तेरा अनुग्रह के सामने, है या नहीं? पवित्र आत्मा की शक्ति कैसे रहते हैं? अपन प्रेरितों के काम पहला अध्याय में अपन देखे हैं, लगभग 150 लोग बंगले पर प्रार्थना कर रहे पवित्र आत्मा के लिए। जब पवित्र आत्मा एक बार आग से, जलते हुए आग से जैसा उनके ऊपर आए हैं, जब हर एक पवित्र आत्मा को पाए, उन्होंने क्या पाया? पवित्र आत्मा का शक्ति पाया है। पवित्र आत्मा में क्या है? शक्ति, यह सामर्थ्य है, सामर्थ्य है। तो अभी तुम चूक जा रहे हैं, इसका मतलब तुम बहुत बलवंत नहीं, तुम बहुत उदासी है। आत्मिक जीवन में क्या है तुम्हारी स्थिति? हम उदासी है। तो उदासी लोग क्या करते हैं? उन्होंने कुछ न कुछ करेगा। बलवंत है, सामर्थ्य है, तो तुम कुछ भी करेगा, कर सकते हो। उदासी हो तो क्या कर सकते हैं? हमेशा गिर जाना, हमेशा गिर पड़ने का है उनका जीवन। उठना, गिरना, उठना और चुप जाना, उठना और चुप जाना, है या नहीं? भजन संहिता में दाऊद ने कहते, मैं स्थिर रहूंगा। दाऊद का गवाही है, प्रभु मैं तुम्हारे सामने स्थिर रहूंगा, मैं हिल रहा नहीं, मैं हिलेगा नहीं, मैं स्थिर से ठहराऊंगा तुम्हारे सामने।
इसका मतलब उनके आत्मिक जीवन में उन्होंने एकदम स्थिर है। अपन स्थिर नहीं। स्थिर कौन रहते हैं? जो निर्बलताओं को ना देखकर, जो प्रभु को अनुग्रह को मानते हुए उस अनुग्रह में जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ से आगे चलते हैं, उन्होंने चुप जाएगा नहीं, बिल्कुल। क्योंकि पवित्र आत्मा है उनके अंदर। कौन है? पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा क्या करते हैं? पवित्र आत्मा ने अपने को जो पाप है, जो पाप की स्थिति संदर्भ है, वो पाप के संदर्भ में जो अपनी निर्बलता अपने को रोकते हैं आत्मिक जीवन में, जब पवित्र आत्मा कहते हैं हे निर्बलता नहीं, ये तुमको कुछ करेगा नहीं, जो तुम्हारे अंदर है वो मनुष्य जो संसार में है जो सब बहुत बड़ी है या नहीं? अपने अंदर जो है यीशु मसीह ये संसार का, इस लोक का अधिकार से बहुत बड़ी है या नहीं? क्योंकि उन्होंने इस संसार पर शरीर और लोक और पाप, शरीर पाप और इस संसार के अधिकारी पर प्रभु ने विजय पाई है या नहीं? इसलिए यहाँ पर जो पवित्र श्रेष्ठ प्रभु का शरीर और भोजन कर प्रभु का लहू पीने के बाद ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अभी तक तुम्हारे श्रेष्ठ शरीर और तुम्हारे लहू में जो शामिल हुए हर एक व्यक्ति विश्वास लोग, जो हर दिन ये रविवार से और एक रविवार और तुम आते हैं उस समय तक, हर दिन हर समय शरीर और पाप, शरीर पर, पाप पर और इस संसार पर और उनकी योजना, उनकी मन की स्वबुद्धि योजना पर विजय पाकर जो चारों पर जीत के तुम्हारे सामने गवाही के रूप में धरती पर, पृथ्वी पर ठहरने का अनुग्रह दे प्रभु। इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। हम तो यही प्रार्थना कर, मैं तो यही प्रार्थना करने वाला हूँ। मेरे कलीसियाओं के, मेरे बेटा और बेटियों की यही सिखाया। उन्होंने भी हर दिन उनकी प्रार्थना में ये याद कर लेते हैं। हम कैसे? हर रविवार अपन प्रभु के शरीर या लहू में शामिल हो रहे हैं, अपने अंदर अनंत जीवन आ रहे। अनंत जीवन का मतलब जो यीशु मसीह का शक्ति और सामर्थ्य आए। तो जब अपन क्या करना, इस संसार के विषय में जीना है, संसार में जीना है और अपने अंदर जो है पाप व्यवस्था पर जीना है और अपनी स्वबुद्धि, अपनी स्वयं योजना पर जीना है और अपने शरीर की इच्छाओं पर अपन जीना है। तब अपन कैसे रहेगा? चुप जाएगा नहीं। ये चार विषय में तो चुप जाते, सारे विषय है ना, सारे विषय ये चार में जाते हैं। कई लोगों के संसार में जो खूबसूरत अच्छे वस्तु दिखते हैं, चीजों का पसंद रहता है, एक चीज दिखे तो वो घर में लाना ही है, लाना ही है, लाना ही है। और कई लोगों को धन की आशा, चीज के अच्छे अच्छे वस्तुओं पर आशा रहते हैं। कई लोगों के राजनीति पर, कई लोगों को समाज में बड़ी बड़ी नाम आने का लिए सोचते हैं, इस प्रकार की आशा। और शरीर की तो कई लोगों को जो हमेशा ना देखने का चीज देख, ना सुनने के बाद सुनने का उनको मन पसंद रहता है या नहीं? कुछ लोगों को, और जो शरीर की आशा में पहले आते हैं बहुत नींद में, बहुत सोना है, बहुत खाना है, ये है पहला शरीर की आशा। ये तो बिल्कुल विश्वास को रहेगा ही नहीं, सेवक को तो बिल्कुल रहेगा नहीं। हाँ, विश्वास को कम से कम प्रभु के अंदर तुम आए हैं, उद्धार पाए, बपतिस्म लिए है, पहले तुम शरीर को तुम्हारे क्रूस पर चढ़ाना है। इसका मतलब तुम पेट भर खाना और आंख भर सोना नहीं, वो नहीं। जैसा प्रभु तुमको खाना नहीं वही सब खाओ, जैसा जितना नींद बसे उतना ही सो जाओ, जागते हुए प्रार्थना करो, प्रभु आज्ञा दी है या नहीं? तो ये शरीर की है, संसार की वो है, और पाप की या आत्मिक पाप, ये निर्बलता, ये निर्बलता और आत्मिक पाप, जो ना करने का, वचन के विरोध, वचन के विरोध, वचन के जो करने का है भलाई वो ना करके जो ना करने का बुराई करते हैं वही पाप है। जो आत्मिक भीतर मनुष्य जो है उनके द्वारा चाल चलना है, लेकिन अपने जो बाहर दिखते हैं ये शरीर के मनुष्य जैसा है उस तरह चाल चलते। अपने प्रभु को, मसीहा को दिखाना है अपने व्यवहार में, चाल चलने में, वैसा दिखाएगा नहीं। इसका मतलब शरीर, आत्मिक, प्राण पाप में छूट जाते हैं। आखिरी में इस तीनों भी जो तुम नहीं करे, ये संसार की आशा नहीं, शरीर की आशा तुम्हारे अंदर नहीं, पाप की आशा तुम्हारे अंदर नहीं, पाप करने, लेकिन आखिरी में ये रहेगा कि तुम्हारे स्वबुद्धि की आशा रहेगा, स्वयं योजना, तुम्हारी योजना, प्रभु की योजना, प्रभु का चित्त धरती पर करना है। लेकिन ये तो बहुत जो बड़े बड़े कुछ कई समय बड़े बड़े भक्त लोगों के अंदर भी ये दिखाई देते हैं, उनकी चित्त, मेरे चित्त करना क्या, प्रभु की चित्त करना है, प्रभु की योजना करना है।
ये 3 तुम जीते हैं, लेकिन आखिरी में तुम ये तुम्हारी योजना को ना जीते हैं, जब तुम हार गए हर बात में। इसलिए याकूब के पत्र में 2 अध्याय में कहा अपन व्यवस्था को पूरा पालन, व्यवस्था को पूरा पाए है, लेकिन एक आज्ञा में तुम चूक गए। इसका मतलब है तुम सारे व्यवस्था पर चूक गए है या नहीं? ये 10 आज्ञा प्रभु ने दी है, एक आज्ञा में तुम चूक गए, इसका मतलब यह है तुम सारे व्यवस्था में चूक गए, एक आज्ञा में नहीं। उसी प्रकार तुम ये लोक के बारे में और शरीर और पाप और तुम्हारी योजना, ये चारों पर तुम मृत्यु होना है। यम श्रेष्ठ ये लोग का विरोध कौन है? स्वर्ग लोक के लिए तुम जी उठना है, और ये पाप के नहीं पवित्रता के विषय में जी उठना है, और शरीर के लिए नहीं भीतर मनुष्य के लिए तुम जी उठना है। आखिरी में तुम्हारी योजना करने का, तुम्हारी इच्छा नहीं, सिर्फ प्रभु की इच्छा, प्रभु को संतोष रखने का, प्रभु को आनंद रखने का, प्रभु का संतोष को परिपूर्ण करने का, प्रभु की योजना करने का मन तुम्हारे अंदर रहना, उसीलिए तुम हर दिन जी उठना है। ये है असली विषय, ये है हर विश्वास का काम। इस प्रकार तुम करो जब तुम सिद्ध होते हैं, जो मूल वचन में कहे ना, वचन में जो हैया ने तो वचन में चुक गए, वचन में ना चुक जाते, इसका मतलब उन्होंने सिद्ध हो जाए। कौन सिद्ध हो जाएगा? ये 4 विषय पर विजय पाएगा उन्होंने। क्या है? ये संसार के विषय में, पाप के विषय में, शरीर के विषय में, तुम्हारी योजना के विषय, हर दिन मरना है उनके विरोध में, स्वर्ग के विषय में, पवित्रता के विषय में, और आत्मिक जीवन के विषय में प्रभु की इच्छा करने के लिए तुम जी उठना है। ये अपन आदि शिक्षा के बातों में सुने हैं, मरे हुओं से जी उठने का, या बपतिस्मा का शिक्षाओं में मरे हुओं से जी उठने की शिक्षा, वो 2 नियम में मैं आपको बताया है। आप आदि शिक्षा फिर से सुनो है या नहीं? तो प्रभु आज आपको पवित्र आत्मा ने आपको प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या आप हर बात में चुक जाए? गई साल 2021 पूरा चुक गए, 2022 है, ये तीसरी रविवार है, कैसे तुम्हारी चाल चला? हर दिन तुम दीन मन से प्रभु को अनुग्रह मांग रहे क्या? तुम्हारे निर्बलताओं में सिद्ध होने के अनुग्रह मांग रहे क्या? जो पौलुस मांगे हैं, हर दिन 3 बार उन्होंने विनती करते रहे। तुम विनती कर रहे क्या? हे प्रभु मुझे मेरे निर्बलताओं में सिद्ध होने के सामर्थ्य अनुग्रह दे, सामर्थ्य दे, तेरा अनुग्रह दे प्रभु तुमको अनुग्रह देगा। वही अनुग्रह है पवित्र आत्मा का शक्ति सामर्थ्य, उस पवित्र आत्मा शक्ति सामर्थ्य से तुम्हारे निर्बलताओं में सिद्ध हो जाएगा, निर्बलता रोकेगा, तुम आत्मिक जीवन में संपूर्ण या सिद्ध कामयाब होगा, यीशु मसीह के स्वरूप में चले जाएगा। हालेलुया। ये है आज का संदेश। तो फिर अपन उस तरह पौलुस की जैसा अपन चलेंगे, हर दिन अपने दिन मन से प्रभु को अनुग्रह मांगेंगे, जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु उनके सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की शक्ति अपने को देगा। उस पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ्य से अपन निर्बलता में सिद्ध होंगे। आमीन। उस तरह की अनुग्रह प्रभु सबको देगा। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु मसीह, आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, इस दिन रविवार के दिन सवेरे के समय अभी तक पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे वचन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, हम गए रविवार हमारे आत्मिक जीवन में प्रत्येक रूप से जहां हम चूक जा रहे प्रभु, सब प्रभु हमको अच्छी तरह से, जैसे दर्पण में हमको हम मुंह देखते हैं, उस प्रकार प्रभु तुम्हारे वचन के दर्पण में हमारे पापों को हमको दिखाए प्रभु। इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु, हम हर बातों में बहुत बार हम चुप जा रहे हैं प्रभु, इसका मतलब वचन के विरोध में है। हे प्रभु, हमारे निर्बलताओं के कारण, सिर्फ हमारे निर्बलताओं के द्वारा हम चुप जा रहे प्रभु। हे प्रभु, माफ कीजिए, हम माफी मांग रहे प्रभु। हे प्रभु, हम दीन मन से तुमको विनती कर रहे। हे प्रभु, हमको अनुग्रह दे, जैसा पौलुस को अनुग्रह दी है उस प्रकार के अनुग्रह हमको दे प्रभु। हमारे निर्बलताओं में तुम्हारी अनुग्रह के सामर्थ्य से सिद्ध होने के लिए हे प्रभु अनुग्रह दे प्रभु, अनुग्रह दे प्रभु। हे प्रभु, हम मांग रहे हैं, हमारे पापों को क्षमा करो। जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हैं, जो लोग प्रभु उनके पापों के बारे में, उनकी निर्बलताओं के लिए प्रभु तुमको सहाय मांग रहे हैं प्रभु, तुमको अनुग्रह मांग रहे, उनको अनुग्रह दे प्रभु। जो अनुग्रह में है पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ्य दे प्रभु। उस पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य पाकर हम बेहतर मनुष्य में, इस प्रभु हम आत्मिक जीवन में हम निर्बलताओं को हटाकर, निर्बलताओं पर विजय पाकर हम तुम्हारे साक्षी के रूप में धरती में, पृथ्वी में ठहरने का अनुग्रह दे प्रभु।
हम ठहरते हैं प्रभु, ये हमारी प्रतिज्ञा है, वादा है प्रभु, ये निभाने के लिए प्रभु आप अनुग्रह दे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको क्षमा करने वाले, पाप की क्षमा को प्रभु क्षमा करने वाले। हालेलुया हालेलुया। ये प्रभु तुम्हारे पवित्र लोगों से हमको शुद्ध किए हैं, धन्यवाद। हमारे पापों को प्रभु हमको याद दिला, तुम्हारे वचन के उज्जवल हमारे पापों को बताए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु तुम्हारे लोगों से हमारे पापों को क्षमा किए हैं, धन्यवाद 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 प्रभु। हे प्रभु हमको तुम अनुग्रह दी है, जो आज रविवार के दिन तुम दी है अनुग्रह प्रभु, उस पवित्र आत्मा की शक्ति या सामर्थ्य से हर दिन हमारे निर्बलताओं में सिद्ध होकर, निर्बलताओं पर विजय पाकर तुम्हारे नाम को महिमा लाने की अनुग्रह दे प्रभु। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, कल मिलेंगे।